So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class 4 Physics, Chemistry, Maths. So we are in the Physics chapters. अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, अगर आप मेरे वीडियो से फॉलो कर रहे होंगे तो डायमेंशन के बारे में जान गए होंगे, वेक्टर्स के बारे में, एरर्स के बारे में और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जब ये वीडियो अटेंड करेंगे तो ये आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए। फार्मूला एक जगह सारा फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आपको ये अटेंड करना चाहिए। क्लियर है? तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन है एक्चुअली में चैप्टर का आज का वीडियो, लॉज ऑफ मोशन। एक्चुअली में ये लॉज ऑफ मोशन है ना, ये स्टडी ऑफ क्या है? फोर्स। फोर्स के बारे में स्टडी है। इसके बाद के 4-5 चैप्टर सिर्फ फोर्स के बारे में स्टडी है। चाहे आप सरफेस टेंशन पढ़ें, चाहे विस्कोसिटी पढ़ें, चाहे ग्रेविटेशन पढ़ें, इलास्टिसिटी पढ़ें, रोटेशनल डायनामिक्स पढ़िए या सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब फोर्स ही पढ़ना है हम लोग को। और इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं मैकेनिक्स। ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्विंग द फोर्स इज कॉल्ड मैकेनिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विदाउट फोर्स, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछला स्ट्रेट लाइन, व्हाट क्या था? काइनेमेटिक्स था ना। ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। एकदम सोचिए, पहले एकदम अच्छा सोचिए, तब आप जाके इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले बना सकते हैं। बहुत लेंथी चैप्टर है। तो चलिए सबसे पहले तो वर्ड यूज करते हैं फोर्स। फोर्स होता क्या है? फोर्स करता क्या? फोर्स के बिना लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। फोर्स होगा तभी हम लोग लाइफ चल भी रहे हैं, वो फोर्स के चलते बहुत चीज है। तो फोर्स होता क्या है? फोर्स कोई बॉडी में क्या क्या कर सकता है? एनी आइडियाज? फोर्स बॉडी में मोशन ला सकता है, ब्रिंग्स मोशन। या बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो उसको रेस्ट में कर देगा, रेस्ट में है तो उसको वो मोशन में कर सकता है। जैसे अर्थ खींच रहा है, देखिए मोशन में ला दिया इसको, रेस्ट में भी है ना। अर्थ खींच रहा है, इसको मोशन में ला देगा। मोशन में हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं तो रेस्ट में आ सकते हैं। तो मोशन ब्रिंग्स बॉडी रेस्ट, मोशन ला सकता है बॉडी में, रेस्ट कर सकता है। लेकिन नहीं, फोर्स क्या कर सकता है? कोई पूछेगा तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ब्रिंग्स बॉडी इन मोशन व्हाट फ्रॉम रेस्ट। समझ है ना? बहुत बार आप ऐसा अप्लाई किए। या ब्रिंग्स बॉडी इन रेस्ट, जिसे आप अप्लाई करते हैं ब्रेक्स। फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी क्या होता है? मोशन से रेस्ट से मोशन से रेस्ट में आ जाता है, रेस्ट से मोशन में आ सकता है। दोनों चीज फोर्स करता है। और क्या कर सकता है फोर्स? और क्या कर सकता है? बॉडी का शेप और साइज को चेंज कर देता है। गौर किए? बॉडी का शेप एंड साइज को वो चेंज कर देता है। ये फुटबॉल है, फोर्स लगाइए ऐसे हो जाएगा। सर बात क्या बोल रहे हैं? फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स बॉडी में मोशन को रेस्ट को मोशन में कर सकता है। बॉडी का शेप और साइज को वो चेंज कर सकता है। और क्या कर सकता है फोर्स? एनी आइडिया? फोर्स और क्या क्या कर सकता है? बॉडी का शेप और साइज को चेंज कर सकता है। और क्या कर सकता है? तो चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी का डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ये सब जो करता है ना, वही फिजिकल क्वांटिटी क्या कराता है? फोर्स कराता है। फोर्स ये सब काम कर सकता है। मेजर कैसे करता है से बताया जाएगा बारी बारी से। अंडरस्टूड? फोर्स ये सब कर सकता है। एकदम सिंपल बात है, लेकिन नोट कर लिए, कोई पूछे तो आप बता पाए। अब फोर्स को हम लोग बहुत तरीका से बांट सकते हैं। सुने भी होंगे पहले भी।
contact and non-contact. Contact and non-contact force, and other is weak and strong force. ये चार चीज हम लोग ये चैप्टर में चार चीज के बारे में पढ़ना है हम लोग को। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका पढ़ना, इस चैप्टर पढ़ना हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब फोर्स कब, व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट। ऐसा फोर्स जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में हो, और ये चारों एग्जाम्पल हम लोग को पढ़ना है। सबसे कॉमन है फ्रिक्शन, सुने कभी? फ्रिक्शन फोर्स जब तक कांटेक्ट नहीं हो कैसे होगा? फ्रिक्शनल फोर्स इज ए कांटेक्ट फोर्स, इसके बारे में इसी चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को। अदर इज टेंशन, देखिए रस्सी में कुछ टांग दीजिए, तनाव आ जाएगा। कैसे हम लोग टेंशन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे टेंशन कैलकुलेट करते हैं। एक पुल्ली लटका देंगे, एक बॉडी यहाँ पे, एक बॉडी यहाँ पे, तो इसका मोशन धागे में टेंशन देगा। तो कैसे टेंशन कैलकुलेट करते हैं आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है, और एग्जाम में तो पक्का टेंशन से क्वेश्चन रहता ही रहता है। स्प्रिंग नाम देखें, स्प्रिंग, स्प्रिंग का फोर्स, टेंशन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, ये तीन टाइप का फोर्स इसी चैप्टर में पढ़ना है। हम लोग बाद में पढ़ेंगे बारी बारी से, पहले इंट्रोडक्शन चल रहा है। देन हम लोग के पास है व्हाट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऐसा फोर्स का अनुभव करना व्हेन दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, द फोर्स बिटवीन two bodies when they are not in contact. First, any idea? It's called gravitational force. देखिए अर्थ खींच रहा है इसको, अर्थ से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं, तभी इसमें फोर्स लग रहा है। इट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अर्थ इस बॉडी को खींचा, देखिए अर्थ से कोई कांटेक्ट नहीं किया। फ्रिक्शन में तो कांटेक्ट करना पड़ता है ना, फ्रिक्शन में कांटेक्ट करना पड़ता है, टेंशन में कांटेक्ट होता है, स्प्रिंग में कांटेक्ट होगा। बट इन दिस केस व्हेन द टू बॉडीज डू नॉट, दे आर नॉट इन कांटेक्ट, दे आर नॉट इन कांटेक्ट, और फोर्स अगर उनके बीच में है तो सच फोर्स इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स, एंड एग्जांपल इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अदर इज मैग्नेटिक फोर्स। 12th क्लास में पढ़ेंगे। 11th क्लास में ग्रेविटी नाम का चैप्टर है, देखिएगा पार्ट 1 का सबसे लास्ट चैप्टर है। एंड देन एनसीईआरटी में पार्ट 1 चैप्टर पढ़ेंगे, तब डिस्कस किया जाएगा। ऐसे अनुभव किए होंगे आप लोग। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटी का फोर्स इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बिकॉज इन दिस केस अर्थ इज नॉट कॉन्टेक्टेड विथ द बॉडी विच इज अट्रैक्टिंग। एंड अदर इज, any idea? No idea. Electrostatic force, electrostatic force, gravitational force, magnetic force, electrostatic force, these are non-contact force. The force between two charged body, ना इसे बच्चों में उठाए होंगे पेज को, है कि नहीं? इलेक्ट्रो चार्ज के बीच का फोर्स, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 12th क्लास, 11th क्लास। अंडरस्टूड? कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट क्लियर है? अभी इन्हीं को डिवाइड किया गया वीक एंड स्ट्रोक फोर्स। In these force are also divided into two types, weak force. कुछ फोर्स वीक होते हैं, जैसे हम बोलेंगे
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए वीक फोर्स। आपको महसूस भी नहीं होगा, बहुत कम होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए वीक फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है उसको बोलते हैं वीक फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज लेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये वीक फोर्स है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज लार्जर, लार्जर होता है। जैसे एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इनका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है। ऐसा फोर्स मतलब वही फोर्स को दो भाग में बांट दिए, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स। जस्ट ये था अबाउट द फोर्स, इनके बारे में पढ़ना हम लोग को, नोट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, आते हैं टॉपिक्स में। सबसे पहला टॉपिक है जो आप लोग 9th क्लास में पढ़ते आए हैं, मोमेंटम। मोमेंटम से यहीं से स्टार्ट होता है। फोर्स के बारे में पढ़ना, लेकिन विदाउट मोमेंटम वी कांट। क्या था मोमेंटम? जैसे कोई बॉडी को छोड़ दी यहाँ पे, बॉडी में अपने आप क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा। फोर्स नहीं लगा रहे हम, फोर्स नहीं लगा रहे, लेकिन बॉडी में मोशन आ गया, इसको पी मतलब मोमेंटम बोलते हैं। इट इज डिफाइंड, सबको पता होगा क्या होता है, बॉडी का मास एंड क्या होता है, फोर्स नहीं लगाना है। फोर्स अलग चीज है, कोई बॉडी फोर्स लगाई नहीं और बॉडी क्या करने लगा, इसके ऊपर मोशन में आ गया। अब इसी की जगह ये बॉडी ले लें हम लोग, बोली क्या होगा, और ज्यादा मोशन आएगा इसमें, है कि नहीं? अगर मास अगर ज्यादा है, मास अगर ज्यादा है तो मोशन भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। फोर्स लगाना नहीं है, बिना फोर्स लगाए मोशन लाना है, तो आपको जरूर ढलान में रखना पड़ेगा इसे। मास मोर, मोशन मोर, मोमेंटम भी ज्यादा है। पी मीन्स व्हाट, मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा। मतलब मोमेंटम के लिए मास चाहिए नहीं, और उसका मोशन होना चाहिए। इट इज सिंपली डिफाइंड एज व्हाट, मास इनटू व्हाट, वेलोसिटी। मोमेंटम निकालने के लिए दो ही चीज चाहिए, मास एंड वेलोसिटी। सिंपली द, पहला बात क्या बोल सकते हैं, द मोशन ऑफ ए बॉडी। कोई पूछेगा मोमेंटम क्या होता है तो क्या बोलिएगा, द मोशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स क्या, मास। फोर्स के बारे में बात नहीं हो रहा है, फोर्स तो होगा ही, लेकिन अगर सिर्फ मास के चलते मोशन आ जा रहा है, इट्स कॉल्ड, सिंपली क्या बोलते हैं इसको लोग, मोमेंटम। द मोशन ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मास इज कॉल्ड मोमेंटम। द मोशन ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मास इज कॉल्ड मोमेंटम। इसको डिफाइन कैसे किया गया है, इट इज डिफाइंड एज, बहुत बार आप यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ क्या, मास एंड क्या, उस समय जो वेलोसिटी है उसके पास, उस क्षण है जब हम बात कर रहे हैं, वेलोसिटी एट दैट टाइम। जैसे यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एट दैट टाइम। सो P इज कॉल्ड मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, P इक्वल टू mv। मास कम है तो गौर कीजिएगा, मोशन भी है लेकिन क्या हुआ, कम, तो मोमेंटम भी क्या था, लेस। कोई पूछेगा P इज इक्वल टू m इंटू v, व्हाट इज इट्स यूनिट एंड व्हाट इज इट्स डायमेंशन। बोलिए, याद है सबको? यूनिट क्या होगा, मास के लिए kg
वेलोसिटी के लिए क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। एक दो वीडियो पर पता चल जाएगा, इसको लोग न्यूटन सेकेंड ही बोलते हैं, न्यूटन सेकेंड ही बोलते हैं। अब कुछ समय के बाद पता चल जाएगा एक दो वीडियो में। डायमेंशन, मास के लिए m, एक नंबर मिलता है एग्जाम में, L1T-1। और इसमें क्या है, डायरेक्शन है, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। Understood? The velocity due to mass of a body is simply called momentum. It is given by product of mass and velocity. Unit is kg meter per second, called Newton second, and dimension is m1 l1 t-1, and it is a vector quantity. Is it clear? नोट कर लीजिए। तो मोमेंटम समझ में आ गया। चेंज इन मोमेंटम, मान ली कोई बॉडी है, मास m है, वेलोसिटी u1 है। मान लीजिए कि मास तो m ही रहेगा, वेलोसिटी बढ़ के क्या हो गया, u से बढ़ के v गया, घट जो भी चेंज हो गया। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, शुरू का मोमेंटम इज क्या होगा, mu, और बाद का मोमेंटम इज कौन होगा, mv। चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, m इंटू v माइनस m इंटू u, m इंटू v माइनस u इज कॉल्ड व्हाट, चेंज इन मोमेंटम। ये चेंज इन मोमेंटम कैसे होता है, यही तो फोर्स है, फोर्स के चलते होगा, अपने आप नहीं होगा, है कि नहीं। कोई मोशन में है तो स्लाइटली मोशन में है तो मोमेंटम पता चल जाएगा, लेकिन अगर मोमेंटम में चेंज हो रहा है तो कोई ना कोई बॉडी है वहाँ पे, सॉरी कोई ना कोई क्वांटिटी है जो उसका मोमेंटम को चेंज कर रहा है। तो यही अगला टॉपिक होगा कि ये मोमेंटम का चेंज कौन करता है, तो पता चलेगा कि बताया था न्यूटन ने कि फोर्स करता है। ये मोमेंटम में चेंज हुआ, मोमेंटम में चेंज कौन किया, फोर्स किया, है ना। फोर्स के चलते मोमेंटम में चेंज होता है, जो तभी हम चौथा बात नहीं लिखे थे, जो अब लिखेंगे हम लोग। मोमेंटम, फोर्स क्या कर सकता है, मोमेंटम में चेंज कर सकता है, अपने आप नहीं होगा चेंज। इस एग्जाम्पल देखिए, 2 kg का बॉडी है, 2 kg का ही बॉडी रहेगा, मास कैन नॉट चेंज। वेलोसिटी था 4 मीटर पर सेकेंड। कुछ समय के बाद देखें कि वेलोसिटी क्या हो गया, 8 मीटर चाहे 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। कैसे हुआ होगा, बॉडी एक्सेलरेट हो गया, वीडियो देख चुके हैं, स्ट्रेट लाइन, बॉडी में एक्सेलेरेशन आ गया, है कि नहीं, जो भी कारण से एक्सेलेरेशन आ गया। तो यहां पे चेंज कौन किया होगा, अगर फोर्स से 4 ही रहेगा ना, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तो फोर्स काम नहीं कर रहा है। कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो फोर्स काम नहीं कर रहा, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग। लेकिन अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है या चेंज हो रहा है तो देयर इज फोर्स। शुरू का मोमेंटम कितना होगा, 2 इंटू 4, 8 kg मीटर पर सेकेंड। बाद का मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, 2 इंटू 6, 12 kg मीटर पर सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, P2 माइनस P1, या सिंपली बोल सकते हैं m इंटू v माइनस u, या दोनों निकाल के घटाइएगा तो क्या होगा, 12 माइनस 8, यू विल गेट 4। या ऐसे भी कर सकते हैं, m का वैल्यू लिख दिए 2, इधर 6, इधर 4, 2 इंटू, दोनों में से कोई मेथड कर सकते हैं, 4 kg मीटर पर सेकेंड। यानी क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिफरेंस इन फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज बोलते हैं, शुरू का मोमेंटम इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल, और इसको बोलते हैं हम लोग फाइनल। प्रारंभिक मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, दोनों का डिफरेंस इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम। अंडरस्टूड। और ये एग्जांपल से क्लियर। अब ये कैसे हुआ होगा, कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। 2 kg 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। शुरू का मोमेंटम भी 8 है, बाद का मोमेंटम भी 8 है, और चेंज मोमेंटम 0 है।
तो यहीं से स्टार्ट होता है, ये ऐसा क्यों हुआ और वो वैसा क्यों हुआ। तो यहीं से फोर्स का उत्पत्ति, मतलब समझिए फोर्स के बारे में सोचना यहीं से स्टार्ट हुआ। यूनिफॉर्म मोशन में नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज जीरो है तो बोलेंगे देयर इज नो फोर्स। अगर मोमेंटम में चेंज हुआ, चाहे ज्यादा हुआ चाहे कम हुआ, इफ देयर इज चेंज इन मोमेंटम देन देयर इज ए फोर्स। इट वाज फर्स्ट गिवन बाय न्यूटन, इट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये है मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स। अब फोर्स क्या कर सकता है, चौथा बात, अभी हम 3 बात लिखे थे, क्या कर सकता है, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, बॉडी का शेप और साइज चेंज कर सकता है, फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और चौथा बात है मोमेंटम में चेंज कर सकता है। मोमेंटम क्या अनुभव हो गया होगा। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं।